उन्होंने कहा लैंडिंग कर लो, बोले सर शायद हम लैंडिंग भी नहीं कर पाएंगे। और आखिरी लाइन उसने पता क्या बोली, मैं बचूं ना बचूं, मेरी बेटी को एक बात जरूर कहना, पिता प्यार बहुत करते थे बेटा, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी बात कह के मरा ये पायलट कि मेरी बेटी को ये कह देना मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। 28 साल उम्र थी उस बच्चे की। बहुत सोचने का विषय है। कितने लोग अपने दोस्तों से मिलकर गए थे, वापस आके मिलेंगे, उसने फोन पे पूछा दोस्त विदेश जा रहे हो, एक बार मिलके जाओ। वो कहता अभी तो टाइम नहीं है, मैं वापस आकर मिलूंगा। उसको नहीं पता था ये शायद वापस कभी नहीं आएगा। कई बच्चे अपने माता पिता के अकेले थे। दुख का विषय यही तो है, ये है, ये चला गया, ये चला गया। आरसीएम पे हम क्यों गर्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसीलिए हम कहते हैं 5 साल इसको सीरियस करो, तेज गति से करो, हर महीने ग्रोथ पे काम करो, क्योंकि यहां जब आप इस पद पर पहुंचोगे ना, हमारे ग्रुप में एक 33 साल उम्र होगी, पत्नी की 30 साल है, बेटा 11 साल का है, एक बेटी 7 साल की है, एक बेटी 5 साल की है, माता जी 75 की है, बाबूजी 80 के। पंकज चौहान जी नाम था इनका, जोधपुर से। हमारी टीम के सबसे डेफ्ट के एमरल्ड थे ये। बहुत जुनून था। जितनी पढ़ाई इन्होंने की थी, आसपास के क्षेत्र के लोग बोलते अगर ये आरसीएम नहीं करते ये आईएएस बनते। हर चीज का बारीक ज्ञान था। आप राजनीति का पूछ लो, वकालत का पूछ लो, एलोपैथी का पूछ लो, न्यूट्रिशन का पूछ लो, आयुर्वेद का पूछ लो, हर चीज का। 17 घंटे पढ़ता था ये बच्चा। और ये अचानक एक ऐसी मीटिंग में आए, और आए नहीं, इनका एक दोस्त बोला मेरे पापा ने बोला है थोड़ा मीटिंग देख के आते हैं। और वो बैठे, उनको क्या अच्छा लगा, ये हमें ध्यान नहीं, 2004 की बात है, और हमारी मीटिंग थी जोधपुर उत्तर प्रदेश। और ये इतना जुनून था इनको, लेकिन इनका तारीख निश्चित था। ये तो बहाना होता है, हम इनको बीच बीच में बोलते थे। हमने कहा चौहान साहब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तुम बहुत बात। तो ये कहते थे सर 5 साल काम करूंगा, फिर हेल्थ पे ध्यान देना। गुरुदेव भागने दो अभी मेरे को। हमने कहा नहीं चौहान साहब, थोड़ा रात में इतना लेट तक काम मत किया करो, दिन है हमारे पास। जब पहली खबर हमारे पास आई ना कि चौहान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पिताजी के जाने पे इतना हमें दुख नहीं हुआ था। कोरोना में हमारे कई रिश्तेदार गए, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ। 2 दिन बाद 2 दिन तक हमें भोजन नहीं खाया हमने, आंख से लग। हमारी पत्नी, हम थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पत्नी ने कहा आप सब इन चीजों को समझते हो, फिर आप इतना क्यों परेशान हो? आपके परिवार में इतने लोग गए, तब आप कभी रोए नहीं, 2 दिन से लगातार रो रहे हो। हमने कहा मैं रोना इस बात का नहीं है, चौहान साहब चले गए, मैं रोना इस बात का, बहुत कम उम्र का बच्चा चला गया। क्या उम्र है इस बच्चे की? पत्नी 30 साल की उम्र है, और इनके यहाँ रिवाज ये है आपके बच्चे हो जाए आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। ये बच्ची जीवन कैसे निकालेगी अपना? इन बूढ़े माता पिता का क्या होगा? ये तो वैसे ही दुख में खत्म हो जाएंगे। जब से चौहान साहब गए ना, उनके पिता आज भी बोलते नहीं किसी से। कोई भी रिश्तेदार आता, सुनसान बिल्कुल गुम बैठे रहते हैं। कोई जाके कहता बाबूजी थोड़ा सा बात किया करो, मन बहल जाए, बस वो रो पड़ते हैं क्या? लेकिन इस सिस्टम की ताकत देखो। चौहान साहब जब एमरल्ड हुए, कोरोना के टाइम पे उनकी डेथ हुई। उस समय टीडीएस काट के 1,63,000 का लाभांश उनको आया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज आरसीएम 2.25 लाख रुपए इनको भेजता है। नहीं, जब जिंदा थे कितना था? अब देखो, पद यहां भी खाली हुआ था और पद यहां भी खाली हुआ है। 1 महीने बाद आरसीएम का फोन आता है, ममता नाम है इनकी पत्नी का, ममता देवी, हमें दुख है इस बात का कि हमने इस अभियान का बड़ा सिपाही खो दिया, बहुत जिम्मेदार थे।
पूरे यूपी की जिम्मेदारी इन्होंने। हमसे एक ही बात कहते थे, गुरुदेव मैं जब तक हूं ना आपको यूपी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज यूपी से हमारा लगभग 2 करोड़ का टर्नओवर आता है, उसकी सब जिम्मेदारी इन्होंने दे रखी थी। आज उनकी टीम ने संभाल लिया। सिस्टम है, सिस्टम काम करता है। फोन आता है कंपनी को, ममता देवी आप फिक्र मत करो, आरसीएम आपके साथ है, आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि इस उम्र में पति को खोना ये आसान काम नहीं है। जो खो देते उनसे पूछना, इस उम्र में बच्चे का पिता को खो देना बहुत आसान काम नहीं है। क्या उम्र है बच्चों की? माता पिता तो आज गुमसुम हो गए, बात भी नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी ने दूसरा शब्द क्या कहा, आप अपने परिवार का ध्यान रखो, आरसीएम सब देख लेगा। और दूसरी लाइन बोली, क्योंकि ये पद खाली हो गया चौहान साहब वाला, हमने इसीलिए फोन किया है, आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। वाओ, क्या आज वो ममता देवी आरसीएम की एम्प्लॉयड है और बहुत जल्दी स्टार एम्प्लॉयड बनने की तैयारी में है। इस अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। बस आखिरी लाइन कह के बात खत्म करेंगे। कभी हमारे कहने से या आपको अच्छा लगे, रात के 2 बजे का अलार्म लगाना मोबाइल में या घड़ी में, उठना और अपने बिस्तर से 2 मीटर दूर हो जाना, इस पूरी तस्वीर को देखना, सबसे पहला चित्र आप अपना देखना। मैं खड़ा हूं, ये सब सो गए हैं। फिर चित्र देखना पत्नी का। कभी भी घर में पत्नी सास ससुर से किसी चीज के लिए नहीं बोलती। जब भी वो बोलती है अपने पति को बोलती है, आज मेरे को अंगूठी चाहिए या मेरे को बिंदी चाहिए, नखून पॉलिश चाहिए। कभी भी सास ससुर को नहीं बोलती। दिन में 4 बार फोन करके पूछती, आप कहाँ रह गए, कब तक आएंगे। दूसरा चित्र देखना आप अपने बच्चों का। घर में महिला को कहा जाता है थोड़ी कंजूस होती है, क्योंकि उसको परिवार चलाना पड़ता है। पिता देखना, कभी बच्चा बड़ा खिलौना मांगता, नहीं बेटा बड़े का क्या करोगे, टूट जाएगा, छोटा ले लो। लेकिन पिता कहता है मैं और कमा दूंगा, रुलाओ मत, दिला दो। इसलिए बच्चे ज्यादातर माँ के साथ शॉपिंग नहीं करते, पिता के साथ करना पसंद करते हैं। तीसरा फेस अपने माता पिता का देखना। जब ये थोड़ा सा भी बोलते थे ना अपने बच्चे को, या पिता बोलता है बेटा मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो वो बेटा बोलता है पापा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, दुनिया के जिस अस्पताल में कहोगे ना मैं इलाज कराऊंगा। इसलिए वो पिता का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ा देता है। फिर आखिरी फोटो आप अपना देखना और एक बार विचार करना का, जिस दिन इस तस्वीर में से ये चित्र हटेगा, कैसी लगती है ये तस्वीर, महीने भर नींद नहीं आएगी। और जो लोग पूछते हैं ना आरसीएम क्यों करना चाहिए, अगर हमारा कहना मानो, आज जाके इस पत्नी की आंख में आंख डाल के देखना, आपको मिलेगा कारण क्यों करना चाहिए। यहां से जाओ तो इन छोटे बच्चों की आंख में आंख डाल के देखना, आपको मिलेगा कारण। यहां से जाओ तो इन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंख डाल के देखना। और जिस दिन आपको लगे कि मेरे बाद मेरे परिवार को इसी तरह की सुरक्षा चाहिए, तो हर महीने ग्रोथ पे काम करना, इस साल पूरा ग्रोथ पे काम करना है, अगले साल भी करना है। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।